गहरे हरे जंगल में, जहां सूरज की किरणें पेड़ों के घने पत्तों के बीच से छनकर नीचे गिरती थीं, एक छोटा बच्चा राह भटक गया था। उसका नाम नील था। वह अपने माता पिता के साथ जंगल की सैर करने आया था, लेकिन खेलते खेलते इतना आगे निकल गया कि रास्ता भूल गया। नील डर से कांप रहा था। चारों ओर अजीब अजीब आवाजें आ रही थीं, कभी किसी पक्षी की, तो कभी किसी जानवर की। तभी एक भारी कदमों की आवाज आई। नील ने सिर उठाकर देखा। उसके सामने एक विशाल भालू खड़ा था। नील की धड़कन तेज हो गई। वह डर के मारे कांपने लगा, लेकिन भालू की आंखों में अजीब सी नरमी थी। वह धीरे धीरे उसके पास आया और अपनी मोटी, नरम थूथन से नील को सूंघा। नील ने धीरे से पूछा, तुम मुझे खाओगे? भालू ने धीरे से गुर्राते हुए सिर हिलाया। नहीं, मैं तुम्हारी मदद करूंगा। नील को विश्वास नहीं हुआ कि एक भालू उसकी मदद करेगा। भालू ने धीरे से अपने पंजे से नील को सहारा दिया और उसे अपनी पीठ पर बैठने का इशारा किया। नील हिला, लेकिन फिर धीरे से उसकी पीठ पर बैठ गया। भालू जंगल के रास्तों को अच्छे से जानता था। वह गहरी गुफाओं, ऊंचे पहाड़ों और घने पेड़ों के बीच से होते हुए नील को वापस ले जाने लगा। रास्ते में उसने नील को जंगल के पेड़ पौधों और जानवरों के बारे में बताया, कैसे पक्षी बारिश के आने का संकेत देते हैं, कौन से फल जहरीले होते हैं और कौन से मीठे। कुछ घंटों बाद दूर से नील को अपने माता पिता की आवाज सुनाई दी। वे उसे ढूंढ रहे थे। नील खुशी से उछल पड़ा, मुझे मेरे माता पिता मिल गए। भालू ने मुस्कुराकर उसे जमीन पर उतार दिया। नील ने भालू को गले लगा लिया, उसकी मुलायम फर में अपना चेहरा छिपा लिया और कहा, धन्यवाद मेरे जंगल के दोस्त। भालू ने हल्के से सिर हिलाया और जंगल में गायब हो गया। नील अपने माता पिता के पास गया और उन्हें सारी कहानी बताई। वे बहुत खुश हुए और भालू के प्रति आभारी रहे। उस दिन के बाद नील हमेशा जंगल के प्रति सम्मान और कृतज्ञता रखता था।